मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी को ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। सीएम योगी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग और तेज होती नजर आ रही है। सीएम योगी के मुंहतोड़ जवाब से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फरहाद किदवई जो अपने ही दिए चैलेंज में फंसते नजर आए। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। मैंने पर्सनल वाला सवाल पूछा, आप कह रहे हैं पर्सनल नहीं होते हैं, लेकिन मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। योगी जो कपड़ा पहनते हैं कपड़े पर चले जाते हैं, शिवपाल यादव कहते हैं कपड़े संतों माला पहनते हैं, लेकिन नहीं है। डिंपल यादव 2022 में कह चुकी हैं जंग का रंग वही होता है जो योगी कपड़े पहनते हैं। कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाने की बात उदित राज ने कह दी थी, बाद में पलटकर माफी भी मांगने लगे थे कि गलती से गेस्ट हाउस की जगह हमने राम मंदिर बोल दिया था। तो सर ये नीयत दिखाती है जो बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आपका टारगेट कहां है? देखिए राकेश जी, मैं आपसे फिर से ये बोले दे रहा हूं कि जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग अगर ये सेट करना चाहते हैं तो जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में जवाब दे दिया है। अब मैं 2022 में क्या था? भारतीय जनता 2017 में क्या जवाब था? अरे सर ठीक है, 2017 में हमको मैंडेट नहीं मिला। अब नहीं मिला ना सर, 2022 में भी नहीं मिला, 2019 में भी नहीं मिला था। हाँ 2022 में भी नहीं मिला मैंडेट, नहीं मिला ना। तो जो जनता ने जो मैंडेट नहीं दिया वो नहीं दिया, और जब दिया तो दिया, जनता का मैंडेट सर आंखों पर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी भी सूबे का, किसी भी स्टेट का चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि वो जो भी करेगा उनकी एक पूरी ओथ होती है राकेश जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो रोज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 की झज्जियां उड़ाते हैं जब वो सदन के पटल पर कहते हैं कि मैं किसी एक कम्युनिटी का साथ दूंगा। प्रदीप भंडारी शर्मा रोज आर्टिकल 15 राकेश जी, अभी तक अखिलेश यादव प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं गए। उन्होंने चुनावी स्टंट के रूप में कहा था मैं बाद में जाऊंगा। अभी तक उन्होंने क्या आपको तारीख का ऐलान किया? नहीं किया। इससे आप इनके एंटी हिंदू एक समझ सकते हैं। आप मुझे बताइए, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के मेंटर क्या कहते थे? मंदिरों में जाना बकवास बात होती है। क्या राम गोपाल यादव को हटाया गया? पार्टी से नहीं हटाया गया। आपको याद होगा कांग्रेस के समय में क्या हुआ था 2024 चुनाव से पहले? सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा गया था। क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ने उसका खंडन किया था? नहीं खंडन किया था। भगवा जीत का कलर होता है, भगवा सनातन का कलर होता है। क्या इनने भगवा आतंकवाद जब शब्द का प्रयोग किया था, क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त, क्या अखिलेश यादव जी ने उस वक्त उसका खंडन किया था? नहीं किया था। ये लोग ट्रेडिशनली एंटी हिंदू है। ठीक है, लेकिन फरहाद किदवई साहब समझिए कि चर्चा शुरू कहां से हुई? मठाधीश माफिया की तुलना नहीं करने जाते तो ये चर्चा नहीं शुरू हुई होती। ये आपको समझना चाहिए था, नहीं इधर से आता ना। आपको आज संवैधानिक मर्यादा क्या आप हवाला दे रहे होते, आप असम चले गए। भारतीय जनता पार्टी की जो लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की में तो कमी थी ही, और इनकी एक तरफ इच्छा शक्ति में जबरदस्त कमी थी। इच्छा शक्ति किस चीज की? देश और प्रदेश के काम करने की। लेकिन इनका कॉमन सेंस के मामले में भी इनका डिब्बा कितना गुल है, ये आज की तारीख में पता चला। अरे मैं राकेश पांडे जी, आपके नाम से तो लगता है कि आप या तो उत्तर प्रदेश से होंगे या बिहार से होंगे। आप लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी तो मुहावरे भी नहीं समझती है और ये समझेंगे भी नहीं, क्योंकि देश के सोशल फैब्रिक को भी इनको समझ में नहीं आता है।
अब मान लीजिए एक मुहावरा दिया जाता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे तो क्या हज को बिल्ली चली जाती है, या हज में खाली वही जाते नहीं हैं? नहीं, ये सर दरअसल आप जो मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मठाधीशों वाला दाव उल्टा पड़ गया, वरना आपको सीताहरण की याद आ जाती है। आप मठाधीश को माफिया बताने लगते हैं, फिर मठाधीश और साधु संतों में फर्क करने लगते हैं, मेरे नाम पर चले जाते हैं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं इस पर देखने लगते हैं। फिर मैं पूछ दूंगा कि नाम से, चेहरे से कौन आपके साथी गठबंधन में कहां किसको क्या, तो सर वो बहुत दूर तक चली जाएगी। सिंपल सी बात है, मठाधीश को माफिया, साधु संत को आप कहीं और से जोड़ देंगे, भगवा को लेकर कुछ और कहने लगेंगे, आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। राकेश जी पर्सनल बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोल रहे हैं कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों में क्या राम दुलार गौर की आत्मा घुस गई है? उसी अयोध्या में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो क्या उसमें कुलदीप सिंह सर उसी अयोध्या में मोहित खान को आपने अपनी पार्टी से नहीं निकाला, फराज किदवई, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, उसे आपने अभी जिनके नेता रेपिस्ट जब होता है, इनका मोहित खान रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, रेपिस्ट के गले में हाथ डाल के उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनका दूसरा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो जाता है रेपिस्ट के साथ में। ये सब तो सब बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, जिनके राज के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित हुआ करती थी। एनसीआरबी का डेटा कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अखिलेश राज के अंदर माफिया राज हुआ करता था। और हम इनके मुहावरे को क्यों माने, इनकी प्रवृत्ति क्या है। जब इनकी शासन हुआ करता था अयोध्या के अंदर, ये घंटे मंदिरों के अंदर आरती रुकवा देते थे जब नमाज चला करती थी। ये देखिए फेमस फोटो पुलिस वाले की, तो ये क्या बात करेंगे, ये मियां मुलायम काशीराम चले जाएंगे जय श्री राम इस तरीके के जो नारे दिया करते थे, इनसे बात करेंगे मुहावरे की। इनकी प्रवृत्ति एंटी हिंदू है। ये लोग ने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, ये इनकी प्रवृत्ति है। तो जब इन जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं पूछेगा इनके एंटी हिंदू है। और मोहित खान को सिर्फ इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हटा दीजिए अपनी पार्टी से, 14 साल की बच्चे का रेप करने वाले को नहीं हटा पाए, तो क्या है ये कह रहे हैं इनको सिर्फ हिंदुओं से नफरत है और बच्चियों के बलात्कार करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए राकेश जी, प्रदीप भंडारी जी जो हैं, इनको मैं बहुत पहले से सुनता चला आ रहा हूं और मैं मानता हूं कि वाकई ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी इन्होंने गलती से एनसीआरबी के डेटा का जिक्र कर दिया। राकेश जी, खुला चैलेंज, जगह प्रदीप भंडारी जी की, चैनल और प्रदीप भंडारी जी का, साबित करें कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध होते थे, ये 2017 से 2022 के बीच में हुए। उसी एनसीआरबी रिपोर्ट का डेटा आप लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं 2022 और अभी 2019 के अंदर इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिया 50% से ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं आपने वोट किया सर। आप एनसीआरबी पर गए किदवई साहब, आप एनसीआरबी पर गए, बावजूद इसके कि अपराध पर आज बहस नहीं हो रही है। बात में बहस आज आप लोग सनातन एंटी सनातनी हो जाते हैं, उस पर मैं डिबेट कर रहा हूं। लेकिन एक आपको 2016 का आंकड़ा कोट करता हूं, पहली बार यूपी के इतिहास में 4-5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था, जिसमें हत्या था, बलात्कार था, अपहरण था, ठीक है, और डकैती में चौथे नंबर पर था। तो पहली बार यूपी के इतिहास में आप लोगों के शासनकाल में, और किदवई साहब आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चली गई थी, ठीक है। खैर मैं फिर आ रहा हूं लौट के, ये भगवा से चिढ़ है, साधु संतों से चिढ़ है, अयोध्या अभी तक गए नहीं अखिलेश यादव, नई नई तारीखें आ रही हैं, तो सर एंटी मुस्लिम होकर चुनाव जीतना चाहते हैं यूपी में सिर्फ आप लोग। जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूँ, ये डेटा है जो मैंने कोट किया है एनसीआरबी का, और चैलेंज दे रहा हूं कि आप गलत साबित करिए इसे। चैलेंज दे रहा हूं किदवई साहब, गलत साबित करिए आप इसे। 699 मर्डर हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 45 दिन में। जून 12, 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 45 दिन में उनके शासन में 699 मर्डर हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़ित महिलाएं थी। ये एंटी हिंदू पे जवाब नहीं दे सकते और गोलकोश नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में। मैं तो चैलेंज करता हूं आपकी तरफ से, मैं फिर आ रहा हूं। अरे सुनिए, अभी अपराध पर किदवई साहब मैंने फिर कह दिया, आपने एक बात की तो मैंने एक आंकड़ा कोट कर दिया सर। मैं ये कह तो रहा हूं ना, कभी आप योगी के कपड़े देखते हैं, कभी आपकी पार्टी के नेता मठ पर बुलडोजर चलवाने की बात कर देते हैं, कभी अयोध्या की जिक्र आ जाती है। तो सर इतनी दिक्कत क्या है कि आपने मानकर बैठा है कि हिंदू को जातियों में बांटकर जो थोड़ा वोट मिल जाएगा मुस्लिम का पूरा वोट चाहिए? इतनी दिक्कत सनातन से, साधु संतों से, मठों से? प्रॉब्लम यही है राकेश जी, प्रॉब्लम यही है कि दलितों को, वंचितों को और बहुजन समाज को उसका अधिकार नहीं देना चाहते। रेप हुआ राकेश जी, क्या वो दलित, क्या वो वंचित समाज से नहीं आती थी? मोहित खान कौन था? क्या बात कर रहे हैं वंचितों की?
भारतीय जनता पार्टी देश के 90% बहुजनों को नेशनल रिसोर्सेज से बाहर रखना चाहती है। मैं आगे बढ़ जनता पार्टी आगे नहीं बोल पाएंगे, अयोध्या की डेट नहीं बता पाएंगे। मैं राकेश जी। आगे बढ़ इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।